का बहुत बढ़ावा मिल रहा है। बाबा लोग भी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। हमारे पूरे भारत का वातावरण ही बाबरी मस्जिद के पहले जो यात्रा निकली तब से बदल चुका है। पहले भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम झगड़े से हुई है। अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, मुस्लिमों की बस्ती जलाई गई थी, 1970 की बात है। और वहाँ पर हमारा एक शिविर आयोजित किया गया था मई में, 15 दिन का शिविर था। और हम लोग मुस्लिम बस्ती में जाकर वहाँ पर बाथरूम्स बना रहे थे। तो मेरी शुरुआत ही ये झगड़ों से हुई है। तो हमारे देश में पहले भी हिंदू मुस्लिम झगड़े चलते थे, लेकिन इतना बड़ा द्वेष एक दूसरे के मन में नहीं था भी तो वो पॉकेट्स में था, पूरे भारत में नहीं था। फिर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उन आंदोलन ने भी कभी द्वेष फैलाने का काम नहीं किया। उल्टा जयप्रकाश नारायण तो सब पर प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करते थे और हिंदू हिंदू कर कर उनके बारे में चार प्यार की बातें भी लोगों को बताते थे, क्योंकि उनको अपनी बेटी मानते थे। ऐसा वातावरण था। उसी वातावरण में हम लोगों के साथ में आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पर आए और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में वो काफ़ी बदल रहे हैं ऐसा सबको लग रहा था। उसके बाद में जनता पार्टी का प्रयोग हुआ और जनता पार्टी का प्रयोग आरएसएस के लोगों के ऊपर जो आरोप किए गए कि भाई आप दोनों चीज़ों पर विश्वास रखते हो, आप आरएसएस के भी हो, आरएसएस के भी हो और जनता पार्टी के भी हो, ऐसा कैसा हो सकता है। और इस आधार पर मधुले में जॉर्ज फर्नांडिस इस टीम ने जनता पार्टी को ध्वस्त कर दिया। अब इसका अचरज की बात देखिए, मधुले में जो तो ठीक रहे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस इसमें थे। वो कल जाकर फिर भाजपा के यानी आरएसएस के ही लोगों के गोदी में जाकर बैठ गए और जनता पार्टी का एक जो प्रयोग चल रहा था, सभी विरोधी लोग साथ में आए थे। जयप्रकाश आंदोलन के कारण पूरा वातावरण देश का बदल चुका था। इंदिरा गांधी पराभूत हो चुकी थी, कांग्रेस पहली बार केंद्र से निष्कासित हो चुकी थी, पहली बार दूसरी अपोजिशन पार्टियां केंद्र में आई थी और उस प्रयोग को ध्वस्त किया इस आधार पर कि एक व्यक्ति आरएसएस में भी कैसा हो सकता है और जनता पार्टी में भी कैसा हो सकता है, उसने आरएसएस को त्याग देना चाहिए। और बाद में उसमें से फिर पार्टी फूटी, भारतीय जनता पार्टी सेपरेट बनी। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बल नहीं मिल रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी और फिर अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। और उसके परिणाम क्या हुए आपको पता है। उसके बाद में बाबरी मस्जिद ढहा गई और बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद में पूरे देश का वातावरण बदल गया। पहली बार भारत में यह प्रयोग हुआ कि धार्मिक चीजों के आधार पर लोगों को इकट्ठा करें। इसके पहले धर्म का उपयोग इलेक्शन में नहीं होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत सौम्य मात्रा में था, एक ग्रुप कर था। अभी एक दूसरे के द्वेष के आधार पर हिंदू मुस्लिम द्वेष खास कर निर्माण कर इसमें बाइफर्केशन किया गया, पोलराइजेशन किया गया और इन सब का एक हिस्सा कर ये सब बातें बड़े पैमाने पर बढ़नी शुरू हो गई। इसी दरमियान 92 की बात है, बाबरी मस्जिद, और इसी दरमियान 90s में टीवी स्वतंत्र हुआ। टीवी स्वतंत्र हुआ होने के बाद में ये स्वतंत्र टीवी में होड़ लग गई, टीआरपी प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाबाओं को रोज घर घर में भेजना शुरू किया। अब बाबाओं को भेजना है तो उनके साथ में सभी प्रकार के अंधविश्वास भी घर घर भेजने हैं। उस जमाने में यह स्थिति थी कि एक बाबा के किसी खास प्रोग्राम में अगर 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए तो ये बाबा बहुत बड़ा है ऐसा माना जाता था।
4-5 सालों में टीवी ने ये व्यवस्था कर दी कि कोई भी मामूली बाबा उसके खास प्रोग्राम में 5-5, 10-10 लाख के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, क्योंकि घर घर में बाबा पहुंचा दिए, घर घर में अंधविश्वास पहुंचा दिए और घर घर में हिंदू मुस्लिम द्वेष भी पहुंचा दिया। यानी एक तरफ सत्ता हासिल करने के लिए ये पोलराइजेशन का प्रयास हो रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन के बहाने। उसके बाद में बाबरी मस्जिद ढहा गई, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में मुंबई में क्या हुआ आप सब लोग जानते हो, बाद में बम स्फोट हुए, उसमें मुस्लिम वर्सेस हिंदू ऐसा पूरा वातावरण पूरे देश में खड़ा हुआ और पहली बार मुस्लिम आतंकवाद भारत में शुरू हुआ, जो सही माने में नहीं था। पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध के बाद में बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वो सफलता पाकिस्तान को देने का काम बाबरी मस्जिद ढहने के प्रसंग के कारण शुरू हो गई और पूरे देश का वातावरण बदल गया। एक तरफ हिंदुओं का पोलराइजेशन करना, हिंदुओं का पोलराइजेशन मतलब मुस्लिमों का पोलराइजेशन, और ये पोलराइजेशन का राज करना शुरू है और हिंदू धर्म का पोलराइजेशन करने का एक हिस्सा कर कर ये सभी धार्मिक उत्सवों को बहुत महत्व दिया गया। जो उत्सव शायद हमारे घर में हम अमल में लाते थे या मनाते थे, उनको रास्ते पर लाया गया, डिलिबरेटली प्रयासपूर्वक लाया गया, ताकि ये पोलराइजेशन बड़े पैमाने पर हो, बड़े पैमाने पर हमको मत उनके सॉलिड आगे चलकर उनके हमको वोट मिले और हम सत्ता में आए। तो सत्ता और धर्म ये हाथ में हाथ डालकर ये पोलराइजेशन के जरिए सत्ता प्राप्ति का प्रयास इस देश में शुरू हुआ। उसके भयंकर परिणाम आज हम देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।